हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है रिलेशंस ऑफ आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी एंड ऑल्सो आज हम कवर कर लेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरोपैथी इन प्रेजेंट एरा। तो इसके साथ हमारे ये फर्स्ट 5 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड वीडियो है नेचुरोपैथी सीरीज़ में और इसमें आज हम ये लास्ट 2 टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिलेशंस ऑफ आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी। आयुर्वेदा कैन बी कंपेयर्ड टू नेचुरोपैथी। आयुर्वेद जो है उसे हम नेचुरोपैथी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारी प्रिंसिपल्स हैं जो सेम है। जैसे कि सेम नहीं, सिमिलर कहा जा सकता है। सिमिलर है जैसे कि इसमें भी फास्टिंग को कंसिडर किया गया, आयुर्वेद में भी लंगनम परम औषधम कहा गया है ना। तो बहुत सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कहीं कहीं बहुत डिफरेंसेस भी हैं, तो वो देखते हैं। तो रिलेशंस कैसे हैं आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के। तो आयुर्वेदा कैन बी कंपेयर्ड टू नेचुरोपैथी। आयुर्वेद को हम कंपेयर कर सकते हैं नेचुरोपैथी से। देयर आर सम सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन द टू होलिस्टिक अप्रोचेज ऑफ मेडिसिन। जो ये दोनों अप्रोचेज हैं, है ना, इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ हैं। कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ हैं। वी विल डिस्कस ओनली द प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेज ऑफ द टू सिस्टम्स ऑफ नेचुरल मेडिसिन। तो हम इसके अप्रोचेज की बात करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। वॉट इज़ कंसिडर्ड नेचुरल एंड नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। दोनों में क्या नेचुरल कंपेयर किया जाता है। तो नेचुरोपैथी यूटिलाइजेज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेचर। हम बात कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स की, कि आयुर्वेद की इंग्रेडिएंट क्या है और नेचुरोपैथी की इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो बेसिकली नेचुरोपैथी जो होती है वो यूटिलाइज करती है, नेचुरोपैथी यूटिलाइजेज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेचर। तो वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती है नेचर के, क्या क्या, अर्थ और मड, वाटर, सनलाइट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ हीट, फास्टिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मतलब नेचुरल जो चीज़ें हैं वो सारी यूज़ होती हैं आपके नेचुरोपैथी में। दीज सब्सटेंसेज आर यूज बिकॉज दे आर फाउंड इन नेचर। ये चीज़ें यूज़ होती हैं क्योंकि ये कहाँ मिलती हैं, नेचर में मिलती हैं। नेचुरोपैथी कंसिडर्स दीज इज नेचुरल फॉर आवर बॉडी हीलिंग। ठीक है, होलिस्टिक Ayurvedic medicine considers the balance of 3 humors, 7 tissues and sub-tissues, the metabolic and excretory substances as other good qualities with innate universal appeal are considered natural for our mind. तो जो नेचुरल कंसिडर किया नेचुरोपैथी वालों ने, वो क्या इंग्रेडिएंट्स थे, अर्थ, मड, वाटर, सनलाइट, हीट, फास्टिंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। और नेचुरल आयुर्वेद वालों के लिए क्या है, क्या उनके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हैं वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, 7 टिश्यूज़ मतलब सप्त धातु, सब टिश्यूज़, ठीक है, और मतलब उपधातु, और मेटाबॉलिक एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस मतलब कि मल मूत्र आदि। ठीक है, तो हमारे लिए जो हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो है वात पित्त कफ, धातु, उपधातु, मलमूत्र आदि। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोला है, हीलिंग इन नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। तो बोथ सिस्टम्स अप्रिशिएट द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू हील। जो दोनों सिस्टम्स हैं, नेचुरोपैथी हो चाहे आयुर्वेदा हो, दोनों ही अप्रिशिएट करते हैं, दोनों ही प्रमोट करते हैं कि बॉडी जो है वो नेचुरली हील करे। ठीक है, नेचुरली अपने आप को ठीक कर ले। तो जैसे कि अगर आप मॉडर्न साइंस की बात करें, तो अगर फॉर सपोज़ हमारे पास एक पेशेंट आता है थायराइड का, और उसमें थायराइड जो है लो आ रहा है उसका, तो हम उसको थायरोक्सिन हार्मोन बाहर से देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो हम उसे थायराइड की पिल स्टार्ट करते हैं वो थायरोक्सिन हार्मोन ही तो है बेसिकली, तो वो हम उसे बाहर से देना शुरू कर देते हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है वो इतना थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, इसलिए हम बाहर से दे रहे हैं। पर इन आयुर्वेदा और इन नेचुरोपैथी थ्रू थेरेपीज़ और थ्रू मेडिसिन्स, है ना, ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं या फिर ऐसी थेरेपीज़ दी जाती हैं जो कि बॉडी को खुद प्रमोट करती है कि बॉडी खुद प्रोड्यूस करे थायरोक्सिन हार्मोन को। ठीक है, वो जो ग्लैंड है जो जिसका फंक्शन होना कम हो गया था, वो ग्लैंड वापस से अपना फंक्शन स्टार्ट करे, रीगेन करे। ठीक है, और बॉडी खुद से प्रोड्यूस करे। सो दिस इज़ अ नेचुरल वे ऑफ हीलिंग। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट फ्रॉम आउटसाइड। सो यही यहाँ पर वही बात करी गई है कि बोथ सिस्टम्स अप्रिशिएट द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू हील। ठीक है, दोनों ही जो सिस्टम्स हैं वो बात करते हैं नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बॉडी की कि खुद से ठीक हो। आउटर रेमेडीज़ हैं और जो हमारे प्रोसीजर्स हैं वो हेल्प करते हैं टू सपोर्ट आर इनर कोर टू रिकवर, हेल्प टू सपोर्ट आर इनर कोर टू रिकवर। जो भी अंदर दिक्कत हो चुकी होती है, जो भी इम्बैलेंसेज हो रखे होते हैं, उनको हेल्प आउट कौन करता है, उनको ठीक कौन करता है,
मे भी हो सकता है कि हमने कोई औषधि स्टार्ट करी हो वो, या फिर कोई भी हम थेरेपी दे रहे हैं, प्रोसीजर कर रहे हैं वो, ठीक है। एंड इट्स एबिलिटी टू हील द बॉडी एंड कंडीशन, तो वो हेल्प करता है बॉडी को हील करने में। नेचुरोपैथी है उसका एक ही, आपको नेचुरोपैथी अगर बात करी जाएगी तो नेचुरोपैथी किस पे फोकस करता है, किस पे एम्फोसाइज करता है, एक वाइटल फोर्स पे, जो जिसमें की एबिलिटी होती है एक ऐसी, नेचुरोपैथी एक ऐसी वाइटल फोर्स की बात करता है जो कि हील कर सकता है बॉडी और माइंड को, इन शॉर्ट, ठीक है। वहीं जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद फर्दर असिस्ट द इनर वाइटल फोर्स। जो आयुर्वेद है वो बात करता है इनर वाइटल फोर्स की, खुद से, इनर, अंदर से, ठीक है, ठीक होने वाली एक ऐसी ऊर्जा की, एक ऐसी फोर्स की, बाय एक्टिवली रिस्टोरिंग द इम्बैलेंसेस। कैसे? बाय एक्टिवली रिस्टोरिंग द इम्बैलेंसेस। कौन से इम्बैलेंसेस? इन आर टिश्यूज एंड ह्यूमर्स, एंड बाय एक्टिवली डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी। रिस्टोरिंग द इम्बैलेंसेस इन आर टिश्यूज़ मतलब कि जो धातुओं में विकृति आ गई है, या फिर जो भी दोषों में ऊपर नीचे हो गया वात पित्त कफ में, उसको रिस्टोर करके, ठीक है, इन आर टिश्यूज़ एंड ह्यूमर्स बाय एक्टिवली डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके, इन शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें बेसिकली बात क्या करी गई है, हीलिंग कैसे होती है। तो आप लिखेंगे कि जो हीलिंग है वो दोनों ही, जो दोनों ही है, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा, दोनों ही पैथीज जो है वो नेचुरली प्रमोट करती हैं बॉडी को हील करने के लिए। जो नेचुरोपैथी है वो फोकस करती है एक वाइटल फोर्स पे, जो कि अल्टीमेटली हील करती है बॉडी और माइंड को। वहीं आयुर्वेद जो है वो रेफ़र करती है एक इनर वाइटल फोर्स पे, जो कि इम्बैलेंसेस को ठीक करता है टिश्यूज़ और ह्यूमर्स के, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, माइंड एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ इन नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। माइंड एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या होती है नेचुरोपैथी में और आयुर्वेदा में। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस एंड इट्स इंटीग्रेशन विद बॉडी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल फीचर ऑफ नेचुरोपैथी एज वेल एज आयुर्वेदा। मतलब कि एक इंटीग्रेशन होना, किसमें? द कंसेप्ट ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस एंड इट्स इंटीग्रेशन विद बॉडी, ठीक है। यहाँ पर बात तो कर रहे हैं हम इन दोनों की, माइंड की भी और कॉन्शियसनेस की भी, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन विद बॉडी, ठीक है। अब फॉर सपोज इससे क्या मतलब है कि मैं मेडिसिन तो खा रही हूँ, ठीक है, पर मेरे विचार गलत है। जैसे कि मैं सोच रही हूँ यार मैं ठीक तो हो ही नहीं रही, मेरी तो और तबीयत ख़राब होती जा रही है, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं हो रही, मतलब तबीयत ख़राब होती जा रही है। तो चाहे वो औषधि ठीक कर भी रही हो, पर क्योंकि मेंटल स्टेट ऐसी है ना नेगेटिव, तो पर्सन कभी ठीक हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो दैट इज़ वेयर माइंड का रोल आता है, ठीक है। आपका माइंड क्या सोच रहा है वो बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए देखना हमें, कि पेशेंट क्या सोच रहा है मेडिसिन खाते हुए। अगर हम पेशेंट को एक बेसिक दीपन पाचन की वटी भी दे रहे हैं, पर उसका थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, वो खा रहा है और वो सोच रहा है कि मैं तो बहुत ठीक हो गया, मैं मतलब अब पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, उसका जो थिंकिंग पैटर्न है वो बहुत पॉजिटिव है, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। वहीं एक पेशेंट है जो कि हर चीज़ में नुक्स निकाल रहा है, यार ये दवाई तो मुझसे खाई नहीं जाए, तो कितनी कड़वी है, ये तो जहर जैसी लग रही है, तो उस पर वो पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर माइंड का रोल आता है नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है माइंड का, कॉन्शियसनेस का, कि हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उसका जब इंटीग्रेशन होता है बॉडी के साथ, तो एक बहुत ही फंडामेंटल फीचर बन जाता है नेचुरोपैथी के लिए भी और आयुर्वेद में भी। एज वी हैव आयुर्वेदा बॉडी टाइप्स बेस्ड ऑन 3 ह्यूमर्स, आयुर्वेद में जैसे कि हम दोष को कैटेगराइज करते हैं ना वात पित्त कफ में, तो ऐसे ही माइंड को भी कैटेगराइज करा गया है रजस, सत्व, रजस और तमस में, ठीक है। डिफरेंट माइंड टाइप्स इन आयुर्वेदा बेस्ड ऑन 3 प्राइमरी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, सत्व, रजस, तम। सत्व होते हैं जो कि पूजा पाठ करते हैं, गुरु को खाना पहले गुरु को अर्पण करते हैं, देवी देवताओं को अर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को करते हैं, फिर खाते हैं, जो उन सारे नियमों का पालन करते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं जो आचार रसायन जैसी चीज़ों का पालन करते हो, उनको सत्व की कैटेगरी में रखा जाता है। रज होते हैं जो कि बाहर का बहुत खाते हैं, अपने मन की करते हैं, ठीक है, जो ये सारी कैटेगरी में आएंगे वो रजस। और तमस होते हैं जो बिल्कुल ही मांस मच्छी खाते हैं, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और शराब आदि का सेवन करते हैं, ठीक है। तो ये सब तम में चले जाते हैं। जो बिल्कुल ही गई गुजरी कैटेगरी होती है वो तमस की होती है, ठीक है। और सत्व सबसे अच्छी होती है, और रज जो होती है वो इन दोनों के बीच की होती है, ठीक है। अब ये हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कंसेप्ट ऑफ डिटॉक्स इन नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। तो आर बॉडी इज़ कॉन्स्टेंटली डिटॉक्सीफाइड एवरी डे, जो हमारी बॉडी है वो कॉन्टिन्यूसली डिटॉक्सीफाई हो रही है एवरी डे थ्रू स्वेटिंग, ब्रीदिंग, पासिंग यूरिन एंड स्टूल एंड समटाइम्स वॉमिटिंग एंड डायरिया, ठीक है। तो ये जो है, ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है जो कि बॉडी खुद से कर रही है, वॉमिटिंग के थ्रू, डायरिया के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, यूरिन, स्टूल एक्सेट्रा, तो दिस डिटॉक्सिफिकेशन इज़ गोइंग ऑन एट सेलुलर लेवल। ये सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड एट लेवल ऑफ होल बॉडी,
ये हर लेवल पे चल रहा है, ठीक है। सेल से लेके टिश्यू, टिश्यू से लेके ऑर्गन, ऑर्गन से लेके पूरी बॉडी तक चल रहा है, ठीक है। अब एक तो होता है जब बॉडी खुद थ्रो आउट करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कल बीमार हुई, तो मैंने कुछ बाहर का खाया, मैं बीमार हुई और बॉडी ने और ऑटोमेटिकली मुझे वॉमिटिंग आनी शुरू हो गई। मैंने उसे इंड्यूस नहीं किया, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप आनी शुरू हो गई। तो ये तो होता है एक जब बॉडी खुद से करती है। फिर सेकंड होता है जो नेचुरोपैथी के थ्रू असिस्ट करे जाते हैं ये प्रोसीजर्स, जिसमें हम इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है। जब हम बहुत सारे जैसे जल नीति वगैरह होता है जिसमें हम बहुत सारा पानी पिलाते हैं और पेशेंट को फिंगर डाल के बोलते हैं कि पानी बाहर निकालिए, तो वो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होती है, ठीक है। तो वो जो होता है वो नेचुरोपैथी के अंडर आता है, ठीक है। नेचुरोपैथी असिस्ट दिस प्रोसेस। अब इसमें नेचुरोपैथी का क्या बताया है देखिए। Naturopathy assists this process of natural detoxification via its different modalities of treatment as fasting, diet or organic food, sweating, cold and hot treatments, mud therapy, sun bath, massage for correcting the balance of humors and restoration of health. Naturopathy क्या करती है, जब बॉडी सही तरीके से हमारी वर्क नहीं कर रही होती है या हमें कोई डिजीज़ हो जाता है, कुछ भी हमें दिक्कत आ रही होती है बॉडी में और हम नेचुरोपैथी के लिए जाते हैं, तो थ्रू दीज प्रोसीजर्स, इन्हीं प्रोसीजर्स के थ्रू जो कि बॉडी कभी कभी नेचुरली भी थ्रो आउट करती है, जैसे स्वेटिंग है ना, कोल्ड एंड हॉट ट्रीटमेंट्स, फास्टिंग, डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इन सब के थ्रू, सन बाथ वगैरह के थ्रू, मड थेरेपी वगैरह के थ्रू, जो कि नेचुरली अकरिंग है ना, इन थेरेपीज़ के थ्रू हम बॉडी को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर हम इसको कंपेयर करें आयुर्वेद से, तो आयुर्वेद में क्या करते हैं, आयुर्वेदिक पंचकर्मा थेरेपी goes one step ahead and deals with the impacted humors in the deeper levels of various tissues. It has facilitated or induced detoxification of आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो आयुर्वेदिक पंचकर्म में क्या होता है, हम पेशेंट को देखते हैं, हमें लगता है कि अगर दोष धातु उस स्टेज पे हैं कि हमें पंचकर्म के लिए पेशेंट को करना चाहिए असाइन, तो हम उसे पंचकर्म का पूरा प्रोसीजर बताते हैं कि इतने दिन आपका घृतपान चलेगा, इतने दिन स्वेदन चलेगा, फिर आपको औषधि दी जाएगी, ठीक है, उसे पूरा एक्सप्लेन किया जाता है प्रोसीजर। तो पंचकर्मा थेरेपी गोज़ वन स्टेप अहेड, और वो तो डील करती है वात पित्त कफ से, ठीक है, और वेरियस और डीपर लेवल्स पे जाके ये पेशेंट को ठीक करती है। ये फैसिलिटेटेड भी हो सकता है, इंड्यूस भी हो सकता है। इसमें बताते हैं प्रिवेंटिव एंड हेल्थ प्रमोटिंग मेजर्स इन नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। प्रिवेंटिव एंड हेल्थ प्रमोटिंग मेजर्स क्या होते हैं नेचुरोपैथी में और आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा एज वेल एज नेचुरोपैथी दोनों को ही हम यूज़ कर सकते हैं इवन व्हेन द पर्सन इज़ हेल्दी, ठीक है, जब पर्सन कैसा है, हेल्दी है। Ayurveda as well as naturopathy can be used even when the person is healthy or to prevent any particular disorder to which a person is susceptible, ठीक है। तो हम आयुर्वेद को हो चाहे वो नेचुरोपैथी हो, हम उन्हें प्रिवेंटिव तौर पे भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हमें लगे कि ये पेशेंट आगे जाके हो सकता है कि ये डिजीज़ डेवलप कर सकता है, तो उस केस में भी हम उसे दे सकते हैं। इन आयुर्वेदिक मेडिसिन सम रिजुविनेटिव मेडिसिन आर डिस्क्राइब्ड। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें कुछ रिजुविनेटिव मेडिसिन दी गई हैं, आर डिस्क्राइब दैट आर यूज टू प्रमोट ओवरऑल हेल्थ और द हेल्थ ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन और टू करेक्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन आर नोन बाय द नेम ऑफ रसायना। तो आयुर्वेद में तो ऐसी रिजुविनेटिव मेडिसिन या फिर आप प्रिवेंटिव भी कह सकते हो, उन्हें ऐसी मेडिसिन का वर्णन आया है जो कि ओवरऑल हेल्थ को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ठीक है, लिखी गई हैं, जिनको की रसायन भी कहा जाता है, जैसे कि आमल की रसायन, ब्रह्म रसायन आदि, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए हमारे, ठीक है, जो हमने पढ़े अभी, जो कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के लिए आते हैं। ये 5 पॉइंट से हम रिलेशन ऑफ आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक बार फटाफट रिकैप दे देती हूँ कि इन 5 पॉइंट्स में है क्या। हमने पढ़ा रिलेशंस ऑफ आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज कंसिडर्ड नेचुरल एंड नेचुरोपैथी इन आयुर्वेद, जिसमें हम इंग्रेडिएंट्स देखे थे कि नेचुरोपैथी के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, हीट, फास्टिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और हमने देखा था कि आयुर्वेद के क्या होते हैं, वात पित्त कफ, धातु, उपधातु, मलमूत्र आदि, ठीक है। ये तो हमने बात करी थी इंग्रेडिएंट्स की। फिर हमने दूसरा पॉइंट देखा था, दूसरे पॉइंट में हमने क्या देखा था, हीलिंग इन नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा, हीलिंग किस तरीके से होती है। तो इसमें हमने देखा था कि दोनों ही सिस्टम्स जो होते हैं वो नेचुरल टेंडेंसी पे फोकस करते हैं। जो नेचुरोपैथी होता है वो फोर्स वाइटल फोर्स पे जो नेचुरोपैथी होता है वो वाइटल फोर्स पे एम्फसाइज करता है और एबिलिटी टू हील बॉडी एंड माइंड। वहीं जो हमारा आयुर्वेद है वो असिस्ट करता है इनर वाइटल फोर्स से, जो कि इम्बैलेंसेस को संभालता है टिश्यूज़ के या ह्यूमर्स के, मतलब वात पित्त कफ और धातु उपधातु आदि के, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, माइंड एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ इन नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया था, माइंड एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या होती है। तो इसमें हमने ये देखा था कि इंटीग्रेशन होता है जो माइंड का, कॉन्शियसनेस का बॉडी के साथ, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है देखने के लिए, ठीक है। और आयुर्वेद में सत्व रज तम, ये 3 तरीके के माइंड से डील करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमने देखा था इसमें
कॉन्सेप्ट ऑफ डिटॉक्स इन नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। तो डिटॉक्सिफिकेशन का एक तो होता है जो बॉडी खुद थ्रो करती है, स्वेटिंग, ब्रीदिंग, पासिंग यूरिन एंड स्टूल, और दूसरा होता है जो, तो एक तो ये हो गया जिसमें कि बॉडी खुद थ्रो करती है वॉमिटिंग, डायरिया, स्टूल वगैरह के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही नेचुरोपैथी होता है। नेचुरोपैथी जो होती है वो खुद से असिस्ट करती है इन प्रोसेसेस को थ्रू स्वेटिंग, कोल्ड, हॉट ट्रीटमेंट्स, मड थेरेपी, सनबाथ, मसाज एक्सेट्रा। ठीक है, और वहीं हम बात करते हैं फिर आयुर्वेद पंचकर्म की, जो कि डील करता है डीपर लेवल पे जाके, ठीक है, और ठीक करता है चीज़ों को। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ एंड प्रमोटिंग नेचुरोपैथी आयुर्वेदा। तो जो आयुर्वेद होता है और जो नेचुरोपैथी होती है दोनों के दोनों ही प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि पर्सन हेल्दी रहे और आने वाले डिसऑर्डर से बचे। ठीक है, और आयुर्वेद में अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली हेल्थ प्रमोट करने के लिए रसायन का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए। बेसिकली इन 5 पॉइंट में हमने क्या बात करी थी, पहले पॉइंट में इंग्रेडिएंट्स की, दोनों में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। दूसरे में हमने बात करी वाइटल फूड्स की, यानी कि हीलिंग की नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में। फिर हमने बात करी थी साइकोलॉजिकल हेल्थ की दोनों में, फिर डिटॉक्सिफिकेशन की बात करी हमने दोनों में, और लास्ट में हमने बात करी है कि प्रिवेंटिव एंड हेल्थ प्रमोटिंग मेजर्स क्या हो सकते हैं दोनों में। ठीक है, तो इसके साथ हमारा रिलेशन इन आयुर्वेदा एंड इसके साथ हमारा रिलेशन ऑफ आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी खत्म होता है टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक फटाफट देखेंगे, 5 मिनट का टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरोपैथी इन प्रेजेंट एरा। तो वो क्या है देखते हैं। Importance of naturopathy in present era. Prime importance of naturopathy is that it uses the nature as a healer. जो प्राइम इंपॉर्टेंस है नेचुरोपैथी की वो ये है कि इट यूजेज द नेचर एज अ हीलर। किसको यूज़ करता है? नेचर को एज अ हीलर। सो द थेरेपी इज़ कॉस्टलेस। तो जो थेरेपी होती है वो कॉस्टलेस होती है और चीप। ठीक है, मिट्टी की क्या ही कॉस्ट आती है, सन बाथ की क्या ही कॉस्ट आएगी, सन की कॉस्ट क्या होती है? नथिंग ना। सो दैट इज़ वाई कि प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरोपैथी इज दैट इट यूजेज द नेचर एज अ हीलर, कि वो नेचर को ही यूज़ करा है हीलर के लिए। ठीक है, हीलिंग के लिए। तो थेरेपी जो होती है वो कॉस्टलेस होती है या फिर चीप होती है, एंड देयर इज़ नो साइड इफेक्ट, और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता एज सीन इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न ड्रग्स। ऑब्वियसली हम मॉडर्न ड्रग यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं उसमें स्लीपलेसनेस या फिर, है ना, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, स्लीपलेसनेस, हार्ट बीट का बढ़ जाना या फिर हाथों पैरों में जलन सी होना। ये सब बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स है कुछ ड्रग्स के। ठीक है, बट इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरोपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इन दी मॉडर्न थेरेपी द डिजीज इज सप्रेस्ड। मॉडर्न थेरेपी में तो वही बात है कि हम बाहर से सप्लीमेंट देके पूरा कर देते हैं या उसको सप्रेस कर देते हैं। पेन है तो पेन किलर दे दिया। ठीक है, हम रूट कॉज तक नहीं जाते कि पेन क्यों हुआ। ठीक है, हम उस कॉज पे वर्क नहीं करते हैं, वी जस्ट गिव द पेन किलर एंड सबसाइड द पेन। सो इन मॉडर्न थेरेपी द डिजीज इज सप्रेस, लेटर इट बिकम्स क्रॉनिक। बाद में वही दिक्कत हो जाएगी, वही चीज़ बढ़ जाएगी। ठीक है, इन नेचुरोपैथी द डिजीज इज क्योर्ड स्लोली। नेचुरोपैथी में डिजीज़ थोड़ा टाइम लेता है क्योर होने में, एंड फ्रॉम द रूट, पर रूट से ठीक करते हैं। इन नेचर क्योर द पेशेंट गेट्स पावर टू डिटॉक्सिफाई द मॉर्बिड मैटर कलेक्टेड इन द बॉडी विच कॉजेज द डिजीज़। नेचर जो होता है वो क्योर करता है पेशेंट को। नेचर में वो पावर होती है कि वो उसे क्योर कर सके, उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सके, जो भी बॉडी में मॉर्बिड मैटर है, कचरा है, वो निकाल सके, जो भी बॉडी में कलेक्ट होता रहा इतने टाइम तक और वो क्रॉनिक डिजीज़ को प्रोड्यूस किया उसने, वो सारा कचरा निकालने की पावर जो होती है, पेशेंट को डिटॉक्सिफाई करने की जो पावर होती है, वो नेचर में होती है। नेचर क्योर कर देता है पेशेंट को, बट यही है कि थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो ये होती है इंपॉर्टेंस नेचुरोपैथी की। इंपॉर्टेंस में आप यही लिखेंगे कि वो नेचर को यूज़ करता है हीलर के लिए, और थेरेपी जो होती है वो कॉस्टलेस होती है, चीप होती है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और जैसे मॉडर्न मेडिसिन सप्रेस करती है, ये सप्रेस नहीं करती है, रूट से ठीक करती है, डिटॉक्सिफाई करती है। ठीक है, ये हमारा मेन हो गया इंपॉर्टेंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको हमारा ये 4th लेक्चर था और अगर आपको ये चारों वीडियोज़ अच्छे से समझ आई हों तो डू लाइक द वीडियो, press the bell icon to get a notification whenever the new video comes, and do subscribe the channel. Thank you.